नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जिस तरह से गर्मी है उसी तरीके से सियासत भी उबल रही है और जो एनडीए का खेमा है वो अपने आप में जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, उनकी पार्टी में भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव से ओपी राजभर कह रहे हैं कि औकात हो तो पार्टी तोड़कर दिखाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, लेकिन उससे वो संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ अफसा आजमी जी जुड़ी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक महिला प्रकोष्ठ रही हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अफसा जी, आखिरकार क्या हो गया ओपी राजभर जी से इतनी नाराजगी की इस्तीफा दे दिया आपने? देखिएगा, नाराजगी की वजह है जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मैं उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानती हूँ। नाराजगी की वजह ये रही है जो उनकी विचारधारा थी वो उस विचारधारा से भटक चुके हैं, जो कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं के हक अधिकार की विचारधारा थी। वे अब उनकी आवाज बुलंद करते थे, वह अब दब सी गई है। और आजकल आकर ये मीडिया पर गरियाने का काम किया जा रहा है, नलगर बयान दे रहे हैं मंत्री जी मुस्लिम समाज पे लेकर। जनता के बीच इसमें नाराजगी है। जनता और के बीच पंचायत राज हो आपके समर्थकों जी ने जी कहा जनता कि के बीच आपके जी समर्थकों ने कहा कि ओपी राजभर जी का साथ छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पता क्या है, जब जनता के बीच में आके मंत्री जी कुछ भी बोलते हैं तो हमें जनता के बीच में जाने का काम भी होता है हमारा। तो आपके मंत्री जी तो ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आती है बस। अब हमें तो जवाब आपकी देना मुलाकात पड़ता है ना। आपकी जी जी, मुलाकात हुई मुलाकात हुई। राजभर? जी जी, हमारी अभी 15 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। और वैसे भी रमजान में भी हम गए लगातार। मतलब जब इतने बड़े पद पर हैं, मुलाकात तो होती रहती है। फिर जनता के काम भी लेकर जाने पड़ते हैं, पंचायत राज भी है मंत्री जी के पास। अब जैसे हम गाँव में कहीं भी जाते हैं, बागपत जिला हो गया, कहीं भी जाते हैं, पूरे पश्चिम में भी, पूर्वांचल में भी मेरे दौरे लगते रहते हैं। तो हर जगह जाना होता है। बस लोगों के छोटे मोटे काम भी, नाली खड़ोंजा, ये चीज भी नहीं हो पाती है। तो फिर बस इस वजह से मैं बहुत जनता आहत के हूँ। काम, यानी कि कुर्सी पर बैठने के बाद राजभर साहब अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अब तो अब कहाँ जाने का प्लान है, अब क्या करने का प्लान है? अभी तो देखो, मैंने कुछ सोचा नहीं है जाने के बारे में। थोड़ा सा देखो, एक परिवार को जब इंसान छोड़ता है, थोड़ा दुख तो होता ही है। अभी कुछ सोचा तो नहीं है। अगर जाना होगा तो कहाँ जाएंगी? अभी तो कुछ नहीं सोचा है अच्छा। जाने के बारे अखिलेश में। यादव अखिलेश यादव किस तरह के नेता लगते हैं आपको? जी, बहुत बेहतर नेता हैं, बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही हैं। उनका पूरा परिवार बहुत राजनीतिक रहा है। और आप जानते हैं इधर हमारे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उनकी क्या विचारधारा है, सब बहुत अच्छे से उनको मानते हैं। मुस्लिमों का सबसे अच्छा नेता कौन है इस वक्त? वैसे तो मुस्लिमों का नेता माननीय मंत्री जी भी थे, लेकिन अब इस वक्त पे वो विचारधाराओं से भटक चुके हैं। वैसे तो देखो सभी हैं हितैषी, लेकिन अखिलेश जी बहुत हैं। तो मंत्री जी क्यों भटक गए? राजभर जी ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि वो एक वक्त मुस्लिमों की बात किया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे? दरअसल पता क्या है, कुछ तो यहाँ पे मऊ में चुनाव हुए थे, उस टाइम पे भी मंत्री जी का जो ये हारे हैं, उस बात पे भी थोड़ा सा ये नाराज हैं कि मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं दिया। और मदरसे वगैरह भी वहां पे सब लोग आए थे, जब से इनकी नाराजगी है। फिर उसके बाद भी आपने देखा है सलार गाजी जी का इन्होंने मुद्दा उठा लिया, सुहेल देव महाराजा जी का मुद्दा उठा लिया। लगातार एक मुद्दे, कभी ये मदरसों का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी दरगाहों का, कभी इमाम बाड़ों का। इन्हें लगातार मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं। ये जो वक्त पर समर्थन दिया एक तरह से, मतलब सांसद तो नहीं थे उनके, लेकिन जी 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 तरह से उन्होंने अपना समर्थन दिया, बीजेपी सरकार के में खड़े रहे, क्या मुस्लिम समाज इससे ज्यादा आहत हुआ है? जी जी जी। दरअसल देखिए, इनके पास 3-3 मंत्रालय हैं, वो बोर्ड के ये मंत्री भी हैं, और इनका ना ही तो कोई सांसद है,
ना ही कोई ये राज्यसभा में है, इन्हें इस तरह से आके बोलना भी नहीं चाहिए था। इस वजह से मंत्री जी से काफी लोग नाराज हैं कि इन्होंने इस तरह से बयान दिए। दरअसल कुछ ये कहा मदरसों में आतंकवादी होते हैं, नकली नोट छप रहे हैं, इस तरह के बयान दिए, जबकि कोई मतलब मुस्लिम समाज के इन पे 3-3 बोर्ड होने के बावजूद। तो क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब मुस्लिम समाज का उनको वोट नहीं चाहिए, या फिर मुस्लिम समाज जी से जी, सिर्फ इसलिए पता नाराज नहीं है क्या क्योंकि इनके ऊपर दबाव है, या फिर पता नहीं ये नाराज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज के, सभी समाज के बारे में। अभी तो इनके खुद का समाज भी इनसे नाराज है। नहीं, आपने मैं कहा देखो, राजभर मैंने भी नाराज है। पूर्वांचल से लेकर मैंने पश्चिम तक दौरे किए हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे मंत्री जी या मंत्री जी के कोई पदाधिकारी भी नहीं गए हैं, वहां पे नालियां खड़ोजा आज तक नहीं है। आप बताइए समाज नाराज नहीं होगा? दरअसल अभी राजभर समाज, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुद्दा इन्होंने उठाया था, उस पे प्रतिमा पे लिखा जाना था, राजभर नहीं लिखा, इससे भी बहुत नाराज है। तो आपको लग रहा है कि राजभर जी पूरी तरीके से भटक गए हैं और अब लाइन पर नहीं आएंगे, जी ट्रैक पर जी नहीं जी आएंगे, जी इसीलिए जी इस्तीफा दिया है? जी 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 जी, बहुत मतलब सोच समझ के इस्तीफा दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत वक्त लगा है, क्योंकि जब आदमी अपने गुरु मान लेता है, अपने गुरु को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक महिला के तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आपका कार्यकाल कैसा रहा? आपको मतलब वहाँ मतलब जो एनवायरनमेंट था पार्टी के अंदर किस तरह का था? बहुत अच्छा था। वैसे तो देखो, मैंने मेहनत भी बहुत की है। हम्म, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक मैंने मेहनत किया, पूरा संगठन खड़ा करा है। आपने मेरे सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, फेसबुक वगैरह पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत लोगों को जोड़ा है, और वो मेरे पास लिखित रूप में भी है। लोग बहुत जुड़ते थे, ऐसा नहीं है। और मैंने एक मुस्लिम समाज में नहीं, सब समाज में काम किया है, कश्यप समाज में भी, राजभर समाज में भी, यहाँ तक कि यहाँ पर आरएलडी का इलाका है बागपत में, आप देखते हैं वहां पे कितना है। वहां पर मुझे बहुत माना जाता है, कई हजार लोग मैंने वहां पर जोड़ दिए। तो कभी भी मतलब पहले आपको दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अच्छा, कुछ आपने वक्त कहा से कि काफी 15 दिक्कत दिन आ पहले गई है। आपकी जी, आपने कहा 15 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई और मुलाकातें होती रही क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रही हैं जी जी पार्टी जी की। जी 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 जी। तो क्या उनके सामने, राजभर साहब के सामने ये मुद्दे नहीं उठाए कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार जो उपेक्षा की जा रही है हमारी, या फिर जो दरअसल जनता पता की क्या है, अपेक्षा है, वो पूरा देखिएगा क्यों नहीं थोड़ा कर सा, पता क्या होता है, वो सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं। हम जाते हैं, मैं कुछ प्रधान को भी लेकर गई, यहाँ से बागपत से भी कम से कम 50 प्रधान थे, मैं लेकर गई, उनके एप्लीकेशनें भी ली उन्होंने, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये काम नहीं होने, कुछ नहीं, आश्वासन दिया, बहुत अच्छा आश्वासन दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन वही बात रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बीजेपी के दबाव में है क्या पार्टी? पता नहीं मंत्री जी किसके दबाव में है, लगता तो नहीं है दबाव में है। अच्छा, पार्टी टूट रही है, लेकिन वो, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है और जी जी बहुत जी सारे जी लोगों जी का जी तो हमने इसी मंच पर इंटरव्यू भी किया, वो सभी यही बता जी रहे थे जी जी कि उस ट्रैक पर नहीं है राजभर साहब जिस पर वो पहले हुआ करते थे। पार्टी जी टूट जी रही है, जी, फिर ये भी बात है। उनको क्यों होश नहीं आ रहा है? उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्वयंभू हो गए हैं और बिना कार्यकर्ताओं के, बिना पार्टी में जो जब स्ट्रेंथ इंसान होती है सीधे लोगों जब इंसान एक मुकाम पर चला जाता है ना, तो उसमें ये सोच आ जाती है मैं बहुत कुछ हूँ। ये घमंड आ वजह गया है। है, घमंड। बस घमंड कह लो या क्या कह लो, उन्हें लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखिए अब आगे वो क्या करते हैं, हमारे समाज के बारे में कुछ सोचते हैं। अव्वल तो सब समाज के बारे में कुछ सोचते हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो अब क्या भविष्य लग रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, क्या भविष्य लग रहा है? देखिएगा भविष्य तो देखो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जनता नाराज है। हम्म। आप जिस क्षेत्र से आती हैं उसके बारे में जरा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार वहां पर राजभर समाज किस तरह से, या फिर और भी समाज के लोग हैं, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को किस तरह से देखते हैं, या फिर क्योंकि इलेक्शन भी, जी पंचायत जी जी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उस नजरिए से जी जरा जी बताइए। जी।
देखिएगा, यहाँ पर जब हमने ज्वाइन करा था तो हमारे क्षेत्र में यहाँ पे कुछ नहीं था राजभर, मतलब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। हमने यहाँ बहुत मेहनत कब करी, ज्वाइन किया था? पदाधिकारी खड़े करे, फिर उसके बाद यहाँ पर जब कुछ नहीं हुआ, कुछ मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, अभी आए भी थे मंत्री जी, तो आपने उस कब पे ज्वाइन किया नाराजगी था? आपने बहुत है। पार्टी कब ज्वाइन की थी? मुझे 2.5 साल हो गए हैं ज्वाइन करे हुए। 2.5 साल पहले ज्वाइन की थी, तो 2.5 साल में क्या जी जी। बदलाव हुआ? देखिए, शुरू में तो सब कुछ सही चला है, बस थोड़ा सा कुछ टाइम से ज्यादा बदलाव आया है। ये जो आप दरअसल बता रही पता हैं क्या है, off track हो पार्टी में, जी जी, पार्टी में थोड़ा सा ये हो रहा है, महिला की जो भागीदारी थी मंत्री जी ने वो तो बिल्कुल किनारे लगा लिए। आप हम्म, मीटिंग्स वगैरह में भी देख सकते हैं, हर जगह महिलाओं की भागीदारी को तो बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है। हम्म। नहीं, आप कह रही हैं ऑफ ट्रैक हो गए, तो ऑफ ट्रैक कब हुए? कब आपको ये एहसास हुआ कि राजभर साहब वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए? ये मोमेंट कब आया? ये देखिएगा, जब से वह बिल का आया है मुद्दा, उस टाइम से तो लगातार विरोध में ही चल रहे हैं। जबकि इन्हें देखिए, पंचायत राज का चुनाव आने वाला है, इन्हें बहुत कुछ सोच समझ के चलना था। अभी पूर्वांचल की तरफ उपचुनाव भी है, वहां पे भी लोगों में बहुत नाराजगी है। इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए, उनके छोटे मोटे काम करने चाहिए। हम्म, हम्म। नहीं, मंत्री हैं, काम तो इनको बड़े बड़े करने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार जी क्यों जी नहीं कर जी रहे हो। जी। और मैं आपसे भी यही समझना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑफ ट्रैक हुए, तो हुए क्यों, और सिर्फ क्या इसके पीछे वक्त वजह है, या फिर कुछ और भी बातें हैं जो पार्टी के अंदर चल रही हैं? क्या पार्टी में एक तरह से कहते हैं ना तानाशाही, क्या तानाशाही वाला माहौल आपने महसूस किया? दरअसल कुछ पदाधिकारी भी ऐसे हो जाते हैं जो आगे बढ़ने नहीं दिए जाते, मंत्री जी के पास हमारी आवाज नहीं जा पाती है। कुछ ये भी वजह है पार्टी में। तो कौन लोग रहे कुछ लोगों के जो मेरे आपकी पे आवाज? भी, देखिए मैं नाम तो नहीं खोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों के ठीक है, मेरे वो पे आपने फोन भी ऑलरेडी बोल आए, दिया, तो आप तो खुलकर बोल सकती उन्होंने हैं। मुझे खुला चैलेंज दिया है कि आपको जो आप चप्पल घिसते रह जाओगे मेरे, आप उस पे भी देखिएगा, मैसेज मेरे पड़ा है, कमेंट करा है मेरी उस पे कि आपको कोई पार्टी नहीं लेगी, इतना बड़ा पद नहीं देगी। और आप, मैंने कहा आप देखिए मेरी मेहनत को तो देखिए, आप, मैंने इतनी मेहनत की है, आप उसे तो देखिए। मैंने उन्हें समझाया, अपनी बात बताई, लेकिन कुछ लोगों को है ना, हट के सिर्फ चाल कुर्सी करनी है, गुलामी करनी है। देखिए, हमें पार्टी से कुछ मिल तो रहा नहीं है, हम तो कुछ देते ही हैं, उनसे मेहनत करते हैं, झंडा उठाकर चलते हैं। मैंने उन्हें तो यही फिर बात कही है, देखो हम पार्टी में मान सम्मान के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। आप बताइए, एक महिला होकर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा कोई सा दिन ऐसा नहीं गुजरता है मैं जो जनता के बीच में नहीं जाती हूँ, और पूरे उत्तर इलेक्शन प्रदेश में मुझे लड़ने का जाना प्लान है पड़ता क्या? है। इलेक्शन लड़ने का प्लान है क्या? जी जी, जरूर है, इंशाल्लाह जो मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे चुनाव भी। तो क्या टिकट विकेट की मांग के चक्कर में तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानते ही हैं, मंत्री जी को कुछ टिकट मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, हम छोटे मोटे नेता का तो क्या होगा। चलिए, विधानसभा ऐसा कुछ विधानसभा नहीं नहीं, है। लेकिन पंचायत के चुनाव तो आ रहे हैं, तो कोई संभावना देख रही है अपने लिए? हम्म, अभी तक तो देखो मैंने दावेदारी रखी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों कहूँ कि मैंने कोई दावेदारी रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दावेदारी भी नहीं रखी है। अभी तो आपको लग मंत्री जी रहा ने सब है पदाधिकारियों को है ना पद के लिए ही उलझा रखा है। हमारी पार्टी में कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है, सिर्फ पद और कुछ नहीं, सब पदाधिकारियों को फला पद, बस यही, कभी मंत्री प्रतिनिधि में, हर चीज में बस इसी में उलझा रखा है, कोई और मुद्दा पार्टी में नहीं बचा है पदाधिकारियों के बीच में। हर किसी की शिकायत यही रहती है, किसी को, ये बड़ा मुद्दा है पार्टी के लिए। आपको लग रहा है कुर्सी की ही रेस चल रही है, हर कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा? जी 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 जी, कुर्सी की लड़ाई है, जनता की कोई नहीं है, जबकि जनता वो कर सकती है जो कुर्सी गिरा भी सकती है, बना भी सकती है।
आपको लग रहा है दरार पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव पार्टी में, क्योंकि पंचायत चुनाव में हालांकि सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है, बावजूद इसके राजभर साहब कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी जी, दिल्ली में भी इन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा है, जबकि नहीं लड़ना चाहिए था। बिहार में भी हो रहा है, पता नहीं मंत्री जी क्या चाह रहे हैं। आप देखिएगा, दिल्ली में मैं स्टार प्रचारक भी थी, मैंने वहां पे मेहनत काफी की है, लेकिन अगर वो सहयोग करके चुनाव लड़ते तो काफी मंत्री जी को फायदा मिलता इस चीज का। मेरा मानना तो ये है, मंत्री जी को चुनाव जो अगर लड़ना है, चाहे ये चुनाव आगे भी लड़े तो सहयोग से लड़े तो ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अलग नहीं लड़ना चाहिए। आपके लिए क्योंकि सबसे जनता अच्छा के नेता बीच बहुत आक्रोश है। आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन सा है इस वक्त? जी बस क्या बताऊं अभी। नहीं, मैं सब जानते हैं। अब कोई ना कोई तो पसंद होता है ना। अब राजभर साहब पसंद नहीं रहे हैं तो फिर कोई ना कोई दूसरा पसंद होगा, क्योंकि राजनीति तो चलता ही रहता है। जी 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 जी, देखिए हमारे लिए बेहतर वो नेता होंगे आज के टाइम में। देखो, नाम एक का नहीं लूंगी, जो हमारी आवाज को सुन सके, हमारी कौम को, हम सब समाज को साथ आगे साथ लेकर चले, मैं उस नेता को आगे चुनना चाहूंगी, और फिर उसके बाद ही मैं कहूंगी कि मेरा फेवरेट नेता कौन है। तो कितने दिन आपको लगेंगे, मतलब हम आपके समर्थक भी जो जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे ना कि किसी पार्टी से जुड़े और फिर और वाइड लेवल पर काम शुरू हो पाए? जी अभी तो थोड़ा समय लगेगा, मैं सोच समझ के ही आगे जाऊंगी। जो मेरे समर्थक हैं उनकी भी मैं देखो सुनूंगी, क्योंकि मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ। जहां मेरे समर्थकों को मान सम्मान मिलेगा, उनको सबको जगह मिलेगी, मैं वहीं जाना चाहूंगी। ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अफसा जी आपके लिए, और आप जहां भी जाएं उन्नति करें और जनता के लिए काम करें। हम भी उम्मीद करते हैं और इस मंच से हम सभी कोई भी नेता जो भी कुर्सी पर बैठे वो जनता की भलाई के लिए काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अगर आगे बढ़िएगा तो फिर अच्छा काम करिएगा, आपको मौका मिले तो आप करिएगा। जी जरूर बहुत जरूर। धन्यवाद आपका। जी जी।